प्यारे बच्चों, वर्ग 2 की हिंदी की बुक से पहला आपका पाठ प्रार्थना की गई है, जिसको मैंने पहले वीडियो में उस प्रार्थना को पढ़ा करके और समझा दिया है। और ये उससे संबंधित जो भी इस पाठ में आपका प्रश्न उत्तर दिया गया है उसको मैं पढ़ करके और उसको आप लोग को समझा देता हूँ और बता भी देता हूँ, आप लोग उसको बना लीजिएगा। इसमें सबसे आपका पहला क नंबर पे दिया है कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। तो 1 नंबर में है शुद्ध शब्द। ये आपका उज्ज्वल 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 तीनों आपका उज्ज्वल दिया है, लेकिन अब इसमें ये देखना है कि शुद्ध कौन है। तो आपका शुद्ध होगा यानी सही, ये आपका 3 नंबर जो है यही आपका उज्ज्वल सही होगा। उसके बाद 2 नंबर में है सूर्य किस दिशा में उगता है, पूर्व पश्चिम दक्षिण। तो क्या हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में क्षिति का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो पहला दिया है आपका वृक्ष, पृथ्वी और आपका ये छाया। तो इसमें आपको ये आपका दूसरा हुआ, ये आपको पृथ्वी में इसको टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद ये 4 नंबर में दिया है कि समान शब्द से पहला अक्षर हटाने पर बने शब्द का अर्थ, यानी 100 म में अगर मान न समान दिया है तो ये आपको 100 हटा देते हैं तो बच जाएगा मान। मान का मतलब होता है आदर करना, सम्मान करना। ये आपका हो गया 4 ठो। फिर अब आइए 6 नंबर, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। इसमें ये कविता को देख करके और उसमें जहाँ जहाँ ये खाली जगह है उसको देख करके इसमें सही शब्दों को भर दीजिए, ये आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर में दिया है मौखिक प्रश्न। 1 नंबर में है कि हमारा मन कैसा होना चाहिए। हमारा मन एकदम स्वच्छ निर्मल साफ होना चाहिए। और 2 नंबर में गिरकर भी किसे सरसाने की बात कही गई है, मने सुंदर बनने की बात कही गई है। उसके बाद 9 नंबर पे दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1 नंबर में है ईश्वर को जीवन स्वामी क्यों कहा गया है। तो आपको बोर्ड पर इसको लिखे हैं कि ईश्वर ने ही हम सबको बनाया है, इसलिए जीवन स्वामी कहा गया है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी चीज़ हैं आपको, ये जितने भी आँखों से दिखाई देते हैं, सब किसने बनाया? आप ईश्वर ने बनाया। इसके बाद 2 नंबर में दिया है कि तप के द्वारा मनुष्य कैसे ऊपर चढ़ता है। तप माने होता है तपस्या। तपस्या के द्वारा ही मानव का कल्याण होता है, यानी अच्छा बनते हैं, अच्छा विचार होता है, हमारे मन की शुद्धि होती है। तो ऐसे ही तपस्या के द्वारा मानव का कल्याण होता है। अब 3 नंबर में है कि इस कविता में कवि ने क्या कामना की। तो इस कविता में कवि ने उज्ज्वल भविष्य की कामना की है, कि उज्ज्वल भविष्य की लिए कामना की है कविता में कवि ने कि हमारा सारा दुख दर्द कलेश घृणा जितना है सब दूर हो जाए और अच्छे विचार हमारे अंदर हो जाए। अब ये आपका तो क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद व्याकरण बोध से संबंधित इसमें दिया है क नंबर में कि रेखा खींचकर शब्द को उसके अर्थ से मिलाओ। एक तरफ आपका शब्द है और उसके दूसरे तरफ अर्थ दिया है। तप, तप माने तपस्या, तन माने शरीर, उज्ज्वल माने कांतिमान होता है, क्षिति माने पृथ्वी और थल माने होता है स्थल यानी भूमि। तो ये तप का चला जाएगा तपस्या में, तन में हो जाएगा आपका शरीर में चला जाएगा, उज्ज्वल का कांतिमान, क्षिति का पृथ्वी और थल का भूमि हो जाएगा। इसको ऐसे क्रॉस करके मिला लीजिएगा। इसके बाद 9 नंबर में शुद्ध शब्द पर सही लगाओ। स्वामी, देखिए ये शब्द ये भी स्वामी है और ये भी स्वामी है, लेकिन इसमें कौन सही है उस पर टिक लगे। तो ये आपको 2 नंबर वाला पे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद शक्ति और ये भी शक्ति, तो इसमें भी आपका दूसरा हो जाएगा।
निर्मल, ये भी निर्मल। तो ये गलत है, ये पहला आपका सही हो जाएगा, इसमें टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद पूर्ण, तो ये भी है पूर्ण और ये भी है पूर्ण, ये आपका गलत हो जाएगा, ये पहला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क नंबर में है, इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखो, जिसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो जल का हो जाएगा पानी और नील, इसमें पानी भर दीजिए, इसमें नील भर दीजिए। शक्ति, ये आपका शक्ति हो जाएगा, आपके साहस भी हो जाएगा, आपका बल हो जाएगा। उसके बाद ईश्वर, ईश्वर का दो लिखना है, भगवान हो जाएगा प्रभु, और धन, धन का क्या हो जाएगा आपका रुपया पैसा भी हो सकता है, और एक तो हो जाएगा आपका संपत्ति। इसके बाद घ नंबर में इन शब्दों को शुद्ध करके लिखो। सत्य सहस, सत्य सहस लिखा है, लेकिन इसका सही होगा सत्य साहस, यानी स हो जाएगा, उसके बाद संयुक्ताक्षर त हो जाएगा, और फिर स में आकार ह स, सत्य साहस। तो इसको हम बोर्ड पर इसको आप लोग लिख लीजिए, और इसको हम बता देते हैं शुद्ध शुद्ध कैसे लिखाएगा इसको। ये आपके बुक में दिया हुआ है अशुद्ध, ये सब अशुद्ध लिखा हुआ है। अब इसी को आपको शुद्ध कर देना है, यानी सही कर देना है। तो सत सहस लिखा हुआ है, तो इसका सही हो जाएगा सत्य साहस। उसके बाद आपको शक्ति लिखा है शक्ति, तो शक्ति आपको शुद्ध ऐसे हो जाएगा शक्ति। उसके बाद उज्ज्वल, ये भी आपको गलत है, तो इसका सही हो जाएगा उ संयुक्ताक्षर ज व ल, उज्ज्वल। उसके बाद दूसरों, तो दूसरे में आपका तालाबे स हो गया, लेकिन इसमें सादा वाला स रहेगा और बाकी सब वही रहेगा। यही तो ये आपको ये सब इसके सामने लिख करके बता दिए हैं, ये सब लोग आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और फिर इसके नीचे एक तो दिया है कि पाठ में से छांटकर छोटी ई की मात्रा के 6 शब्द लिखो। यानी छोटी ई का मात्रा का मतलब हो जाएगा, ये आपकी छोटी ई है, तो इसका मात्रा हो जाएगा इसको तो ये आपका छोटी ई हो जाएगा, और इसका मात्रा ये आपका ये हार्सिन, इसको हम लोग हार्सिन बोलते हैं। तो इससे संबंधित आपको क्या, तो इसमें 6 ठो शब्द लिख देना है। अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, और फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब ये आपका छोटी की मात्रा से 2-4 शब्द दे रहे हैं बनाने के लिए, तो ये आपका छोटी की मात्रा हो गया। जैसे मान लीजिए आपका हो जाएगा किरण, किरण बन जाएगा, मिलन भी हो जाएगा, का किसान भी हो जाएगा। ऐसे बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे, इसको आप लिख लीजिएगा। विशेष अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।